अच्छा जी। अब लक्ष्मी जी ने अपना कपाट खोला है तो दर्शन देना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर किस मुंह से जाओगे पैसे मांगने? अरे हक से मांगूंगा। उनके बुरे समय में सिलाई की मशीन दी थी, वो भूल गई? और उस सिलाई की मशीन के बदले अंदर वाली अलमारी ले आए थे, तुम भूल गए? कोई बात नहीं, उस बेवड़े का दिल पिघलाने के लिए ना मेरे आंसू ही काफी है। सोनू, हम भी खेलेंगे। हम नहीं खेलते लड़कियों के साथ। मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ तो खेल लो। छोटे, पहले अपनी माँ को जाके ढूंढ। इधर हंसो ना, बताओ। इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को भेज दिया और उन्हीं पैसों से दारू पी के सड़क पे तमाशा कर रहे होगे। झूठ। हम मेरे पापा से नहीं है। हाँ, वो तो सबको पता है कि तेरा बाप तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ ने भी कहा है कि तेरा बाप दारू पी के तेरी माँ को मारता है। मेरी माँ कहती है बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। झूठ। हम मेरे पापा से नहीं है। उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है। बेड़ों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तूने मुझे मारा? रुक, अभी मेरी दादी को बोलता हूँ। अरे डिम्पू, कुणाल, अरे कहाँ थे? चलो घर चलते हैं। अरे क्या हुआ, क्या देख रही है? पापा मम्मी कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? बताइए पापा मम्मी कहाँ है? अरे बेटा वो ब्यूटी पार्लर में गई है, वो अपने आप घर आ जाएगी। तू चल। ए डिम्पू, ये देख पापा क्या लाए तेरे लिए, मस्त है ना? ये पकड़ पकड़ पकड़। कुणाल, ये देख तेरे लिए, मस्त है क्या नहीं? इसके पापा ने पैसों के लिए इसकी माँ को बेच दिया। आपने मम्मी को बेच दिया ना? ये डिम्पू तू क्या बोल रही है? तू ऐसे सोचती है अपने पापा के बारे में? सिर्फ मैं नहीं, सब आपके बारे में यही सोचते हैं पापा। चल कुणाल। हे डिम्पू, हे तेरा पापा बदल गया है यार। विद्या, अरे ओ जीजा जी, सो रहे हो क्या? गहरी नींद, डॉक्टर के बिस्तर पे सो रहे हैं क्या? विद्या, लगता है कोई घर पे नहीं है। रिश्तेदारों के साथ पैसे बांटने ना पड़े ना, इसलिए पहले ही भाग गए तेरे बहन और जीजा। मामा, मामी, अब क्या चाहिए आप लोगों को? होली के दिन कैसे आप लोगों ने मुझे और कुणाल को बाहर भगा दिया था? चुप चुप, कुछ सुन लेगा। सुनो, मम्मी किधर है? पापा ने मम्मी को बेच दिया। बेच दिया? हाँ। मम्मी को लेकर आओ ना मामा। अच्छा जी, वो ऐसे कमाए 50,000। वैसे बहुत कम में बेच दिया तुम्हारी बहन को। कुणाल, अरे क्या कर रहे हो? कब से आवाज लगा रहा हूं, तुम लोगों को सुनी नहीं रहा? मेरी फूल जैसी बहन का सौदा करके शर्म नहीं आई तुझे? अरे मुझे पता था ये शराबी एक दिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे जुए में कुछ बचा नहीं तो मेरी बहन का सौदा करके आए तू कभी नहीं। अरे ये क्या बोल रहे आप लोग? अपनी बीवी को कोई बेचता है क्या? अरे तो तेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? अगर नहीं बेचा तो बता, विद्या कहाँ है? कहाँ है विद्या? विद्या है क्या यहाँ पे? अरे देखो भाई लोगों, अपने बीवी को बेच के आया, शर्म भी नहीं आई तुझे? अरे सालों से तेरी दारू की उधारी चुकाते आ रही है, लेकिन उसको क्या पता था एक दिन उसको खुद को ही बिकना पड़ेगा। अरे भाई को देखो कैसा कमीना आदमी है। अरे बीवी को कौन बेचता? ये बीवी को बेच के आया, मेरी प्यारी बहन कहाँ गई बता? अरे ऐसे कैसे होता है? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, सौदा करके रुको। क्या क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मम्मी आप बाहर जाके और ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू प्रिंसेस। नहीं, पर मुझे बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? आप लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? विद्या, तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये बेच के आया था ना तुझे, बहुत अच्छा किया तू भाग के आ गई। एक सेकंड, क्या बोल के रहे हैं आप भैया? ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ मैं। तभी मैं सोचूं इसके बाल इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं, लेकिन पैसे निकलवाने के लिए तमाशा तो करना ही पड़ेगा। झूठ झूठ बोल रही है ये। तो अगर ब्यूटी पार्लर से आ रही होती तो तेरे बच्चे क्यों बोलते तेरे को बेच दिया?
अरे तेरे पति के कारनामे पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, छुपेंगे नहीं इसके कारनामे। अरे मैं बदल गया हूँ, मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, दारू जुआ सब कुछ। अब जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस। हट! तुझ जैसे शराबी पे विद्या भरोसा कर सकती है, मैं नहीं। और सबको पता है चाल में तेरे कितने कर्जे हैं। कैसे चुकाएगा? अरे तो चुका दूंगा ना, पाई पाई करके सबकी उधारी चुका दूंगा। हाँ तो ठीक है, हमारा भी कर्ज चुका दे। कर आपका कौन सा कर्ज? अरे तेरे शराब के और इन बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं थे ना, तब हम लोगों ने विद्या को सिलाई मशीन दिलवाई थी और उसके बदले में अलमारी ले गए थे। वो बताना भूल गए यार। क्या बचा था उस अलमारी में? सब जगह से तो दीमक लग गए थे, कबाड़ी वाला भी ले जाने के लिए मना कर रहा था। एक मिनट विद्या, तूने सिलाई मशीन के पैसे इनसे लिए थे? क्या करते थे, बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकते थे। साला बाप और पति दोनों के नाम पे कितना बड़ा धब्बा था। अब विद्या सॉरी, पर अब तो देख, बुरे वक्त को ना कभी तुम लोगों को छूने तक नहीं दूंगा मैं, सच्ची। हो गया ड्रामा खत्म? चलो सिलाई मशीन के 20,000 निकालो, नहीं तो मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। चल भैया हाथ मत लगाना, मुझे कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा जी, 50,000 के आ गए, मुंह में जबान आ गई तेरे। अरे इस आदमी पे भरोसा करके ना बहुत पछताएगी तू। पर हमें क्या, हमारे 20,000 दे दो, हम चले। हाँ ए हट रे। डिम्पल, तूने सोनू को थप्पड़ मारा? देखना कैसा गाल लाल हुआ है। ए डिम्पल, तूने मारा क्या बेटा? ये दोनों कौन है? मैंने सुना है तू पैसे के लिए विद्या का सौदा कर रहा है ना? नहीं। यही है ना वो लोग? बेशरम कुत्ते, शर्म नहीं आती, लड़की खरीदते आए हो? अरे मौसी सोच समझ के बात करो, रिश्तेदार है हम। ये चले आया बड़ा रिश्तेदार। ए माता रे, गलत तुम बोल रहे हो और मेरे पति को धक्का मार रहे हो। अरे तुझे भी मारू। मौसी, मौसी कमर है। अरे मेरी कमर तोड़ दी। मौसी ये मेरी भैया भाभी है। भाई भाभी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, तू भी क्या पागल है? ये लोग भी मुंबई में ही रहते हैं और सबकी तरह ये भी नील को गलत समझ रहे। एक बात मैं आप सबसे कह दूं कि नील के बारे में मैं कोई भी बुरा शब्द नहीं सुनूंगी और अब इनका जुए शराब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये तो बेवड़ा है ना, इसको वापस बदलने में कितना टाइम लगेगा? ये वापस से मक्कार बन जाए, इसके पहले हमारे पैसे दे दो बस। अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांग रखा है, ऊपर से उनको पिटवा भी दिया। अरे रोज नए तमाशे होते हैं इसके, आज तो इसको सीधा कर देंगे। चल पैसा दे। देख नील, अब तो सब कह रहे हैं, अब तो तुझे हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। पैसे दे दो इनके। पैसे दे दो हमारे पास। ठीक है। अब भाभी आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, 1 महीने बाद आते हैं पैसे लेने, सूद समेत। हाँ। चलो। सुनो, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है। नील, अभी तो सुधरा है ना, बस बेटा ऐसे ही रहे, मेरी बेटी को परेशान मत करना, समझा ना? अब अच्छे से ही रहूंगा। हाँ। क्या देख रहा है तोबड़ा? फैमिली ड्रामा चल रहा है क्या? चल निकल। खाली पीली टाइम खोरी के आप लोगों का। ए चल ना, चल, बड़ बात कर, जाना। 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? डिम्पल चल, सोनू को सॉरी बोल। मैं नहीं बोलूंगी। डिम्पल, ये अच्छा है, थप्पड़ मारने के लिए तेरा हाथ चलता है, पर सॉरी बोलने के लिए जुबान नहीं चल रही तेरी। डिम्पल, पापा, सोनू बोल रहा था आप बुरे आदमी हो, आपने मम्मी को बेच दिया तो दीदी ने सोनू को चाटा मार दिया। अच्छा, तू ऐसे बोला? ऐसा बोलते हैं बड़ों के बारे में? तू घर चल, पूरा चांगली झोड़पून काढते। सॉरी आजी, सॉरी आजी। अगर आप में है ड्रेस डिजाइनिंग का हुनर, तो आप बन सकते हैं सुपरस्टार जरीन खान के कॉस्ट्यूम डिजाइनर। विद्या, विद्या। हाँ बोलो। तूने वो किया है ना, क्या बोलते हैं वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना तूने? हाँ तो बस अरे लॉटरी लग गई अपनी। ये देख, ये देख, ये देख, वो फेमस एक्ट्रेस नहीं है वो, अरे वो जरीन खान, ठीक, उसने कंपटीशन का ऐड डाला है,
और जो जीतेगा ना उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। 10 लाख? हाँ पर इतने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होंगे तो मेरा डिजाइन कौन देखेगा उनके सामने? ना बाबा, मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी। अरे कोई नहीं हंसेगा तेरे पे विद्या, बल्कि लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनेगी तू। नील, जिद मत करो, नहीं होगा अरे मुझसे। क्यों नहीं होगा? अरे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है विद्या, होगा तेरे से। एक बात बता, जब मैं शराब पीता था तो घर कौन चलाता था? तू। कैसे? सिलाई करके। बच्चों को खाना खिलाती थी कैसे? सिलाई करके। अरे मुझे शराब के लिए पैसे देती थी कैसे? सिलाई करके। अपने हुनर को पहचान विद्या और भर ले उड़ान। अरे मैं गारंटी देता है कि तू ही जीतेगी। इस मशीन में तेल डाल और कर दे प्रैक्टिस शुरू। ऐसा सच में हो सकता है? मैं जीत सकती हूँ? पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है विद्या, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बात बता, मैं इतना बड़ा शराबी, तूने कभी सोचा था कि मैं शराब छोड़ सकता हूँ? पर देख, मुझे छोड़ दी ना मैंने शराब। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं मतलब तुम इतना अचानक से इतना कैसे बदल गए? मौत को छूकर वापस आया हूँ विद्या, तो अब जिंदगी भी ना तब वट से जिएंगे। सुन, मैं राजा महक को मिलके आता हूँ, तू अपनी प्रैक्टिस शुरू कर और तू ही जीतेगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।